हेलो, आई एम सैंटी भारद्वाज। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा रियलिटी चेक देने वाला हूँ जो पूरे वर्ल्ड की किस्मत बदल सकता है। एक ऐसी हिस्ट्री जो तुम सदियों से जानते हो और वो टोटली बदलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कई सालों से ऑयल मनी एंड पावर का सिंबल था। एक ऐसी चीज जिसके लिए एम्पायर्स बने, जंगें लड़ी गई और लोगों ने अपनी किस्मत बदली। बिलियनियर्स ने अपना पैसा ऑयल से बनाया, ऑयल ने इंडस्ट्रीज को चलाया और देश उसके लिए लड़ते रहे। लेकिन अब फोकस बदल रहा है। अब असली दौलत जमीन के अंदर नहीं बल्कि पानी में छुपी है। एक ऐसा रिसोर्स जो इस प्लेनेट जितना पुराना है। पर सवाल ये है, आखिर बिलियनियर्स अचानक पानी में इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं जब बाकी लोग अभी भी ऑयल के पीछे भाग रहे हैं। 100 साल से भी ज्यादा समय तक ऑयल एरा ने दुनिया की इकोनॉमिक पर राज किया है। ऑयल इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का बैकबोन था। कार्स, फैक्ट्रीज, प्लेन्स और मोस्टली थिंग्स ऑयल पे ही डिपेंड थी। इसने एम्पायर्स बनाए, जियोपॉलिटिशियन को शेप दिया और जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया, जो स्टैंडर्ड ऑयल्स के मालिक थे। मिडल ईस्ट एक पावरफुल हाउस बन गया जहां ऑयल के पैसे ने रॉयल लाइफस्टाइल और बड़े पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंसर को जन्म दिया। ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं था, ये पावर थी। ये वही चीज थी जिसने कंट्रीज और कॉर्पोरेशन को चलाया और ग्लोबल स्टेज पर पावर का सिंबल बन गया। 20th सेंचुरी के बीच में ऑयल कोल्ड वार का सेंटर में था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल पाने के लिए लड़ रहे थे। ऑयल की वजह से ये वार्स इतनी बड़ी बनी जैसे गल्फ वॉर में दिखाया गया, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बेस बन गया। कोई शक नहीं, ऑयल दुनिया का सबसे पावरफुल रिसोर्सेज था, लेकिन आज ऑयल अपनी वैल्यू खो रहा है। दुनिया का लैंडस्केप बदल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का राइज और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल और विंड पावर जैसे सोर्सेज फास्टली ग्लो कर रहे हैं। ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। काफ़ी कंट्रीज और कंपनीज अब क्लीन एनर्जी और अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि क्लाइमेट चेंज के दौर में दुनिया अब फॉसिल फ्यूल्स पर भरोसा नहीं कर सकती है। रियलिटी तो ये है कि 30 से ज्यादा देश 2040 तक पेट्रोल और डीजल इंजन कार्स को बैन करने का वादा कर चुके हैं। ऊपर से ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशंस भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं। गवर्नमेंट्स नए रूल्स ला रही है ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके चलते इन्वेस्टर भी फॉसिल फ्यूल्स में पैसा लगाने से डर रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट ग्लोबल अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, ऑयल की डोमिनेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर ऑयल अब एक वैल्यू ऑप्शन नहीं रहा है तो नेक्स्ट होगा क्या? वाटर, द न्यू ब्लू गोल्ड, दुनिया का नया ग्लोबल प्राइस बनकर उभर रहा है। जहां ऑयल ने एम्पायर्स बनाए, वहीं पानी जिंदगी की बुनियाद है। आज क्लाइमेट चेंज का हार्श इफेक्ट के साथ दुनिया ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर, ड्रॉट और वाटर स्टोरेज का सामना कर रही है। पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 इंसान आज वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है, और ये नंबर आने वाले सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। कई रीजन्स में पानी की कमी ऑलरेडी एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक को ह्यूज डैमेज पहुंचा रही है। पर वाटर ही क्यों? ऑयल के बिना जिंदगी रह सकती है, लेकिन वाटर के बिना नहीं। ये सबसे बड़ा एसेंशियल रिसोर्सेज है। फूड प्रोडक्शन, हेल्थ, एनर्जी जनरेशन और टेक्नोलॉजीज तक सब कुछ पानी पर डिपेंड करता है। हर इंडस्ट्री के लिए पानी एक बेसिक रिसोर्सेज है, इसलिए ये किसी भी बैरल ऑफ ऑयल से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। व्हाट बिलियनियर्स आर डूइंग, जब आम लोग स्टॉक प्राइसेस या वायरल ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं, तब बिलियनियर्स चुपचाप दुनिया का सबसे ज़रूरी रिसोर्सेज सिक्योर कर रहे हैं, वाटर राइट्स। वो पानी से रिच लैंड खरीद रहे हैं, प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को एक ऐसा रिसोर्स के कंट्रोल में ला रहे हैं जो प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन वॉल स्ट्रीट भी अब इस गेम में आ चुका है। 2020 में वाटर ऑफिशियली एक ट्रेडेबल कमोडिटी बन गया है शिकागो मैनचेस्टाइल एक्सचेंज पर। ऑयल और गोल्ड के साथ अब इन्वेस्टर्स पानी के फ्यूचर प्राइसेस में स्पेकुलेट कर रहे हैं। मतलब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है पानी एक फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा।
सिर्फ एक बेसिक ज़रूरत नहीं, लेकिन क्लियर कर दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स पानी के प्राइजेस पर स्पेकुलेट करते हैं, पानी के ओनरशिप पे नहीं। माइकल बरी, जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिडिक्ट किया, क्रैश के बाद अपना फोकस शिफ्ट करके फार्मलैंड विद वाटर राइट्स पे आए। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल लेकिन पावरफुल थी। अगर तुम पानी को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम खाने को कंट्रोल कर सकते हो, और आखिर में सर्वाइवल भी। बिल गेट्स भी अपनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। वो पानी प्योरिफिकेशन और सैनिटाइजेशन टेक्नोलॉजीज में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि दुनिया का गरीब एरिया में क्लीन वाटर इजीली अवेलेबल हो सके। इसी तरह नेस्ले और कोको कोला जैसे बड़े कॉरपोरेशन ने दुनिया भर में नेचुरल स्प्रिंग और वाटर रिसोर्सेज पर कंट्रोल बना लिया है ताकि उनका बोटल्ड वाटर बिजनेस ग्रो कर सके, चाहे लोकल वाटर सप्लाई कम ही क्यों ना हो जाए। लेकिन ये सब देखकर पब्लिक बैकलैश भी बढ़ रहे हैं। लोग इन कंपनीज पर एक्यूज कर रहे हैं कि वो पानी जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। और इस एरा के सबसे पहले विजनरी थे ऑयल टाइकून टी बॉनी पिकलेंस, जिन्होंने सबसे पहले पानी को नेक्स्ट बिग पावर का रूप में पहचाना था। बहुत पहले जब लोगों ने ये ट्रेंड सोचना भी शुरू नहीं किया था, टी बॉनी पिकलेंस ने टेक्सास में मैसिव वाटर राइट्स खरीदना शुरू कर दिया था। उनका प्रेडिक्शन सिंपल था, जैसे जैसे ऑयल का डोमिनेंस खत्म होगी, पानी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज बन जाएगा। आज वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर से लेकर टेक बिलियनियर्स तक सब सिर्फ फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो उस रिसोर्सेज पर कंट्रोल ले रहे हैं जिसके बिना फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है। द लिंक बिटवीन वाटर, एआई एंड टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ एआई और टेक्नोलॉजीज का रोल आता है, और शायद तुमने इस एंगल से कभी भी ना सोचा हो। जैसे जैसे एआई हमारी लाइफ का सेंट्रल पार्ट बनता जा रहा है, पानी भी उस टेक्नोलॉजीज के लिए उतना ही ज़रूरी हो गया है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर बार जब तुम एआई से कोई रिस्पॉन्स मांगते हो, एक चैटबॉट आंसर करता है, या एक एआई जनरेटेड इमेज देता है, या एक रियल टाइम ट्रांसलेटर की तरह वो यूज़ करते हो, तो उसके पीछे एक डाटा सेंटर होता है। ये ह्यूज वेयर हाउस होते हैं जहाँ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, और उन्हें कूल रखने के लिए कंपनीज वाटर बेस्ड कूलिंग सिस्टम का यूज़ करती है। और नंबर शॉकिंग है। यूएस रिवरसाइड के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बड़ा एआई मॉडल जैसे GPT-3 को ट्रेन करने में 7 लाख लीटर से ज़्यादा पानी लगता है, और ये उतना ही पानी है जितना 500 लोग एक महीने में यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ ट्रेनिंग तक की सीमित नहीं है। एआई मॉडल्स रन करने के लिए अपडेट और स्केल करते वक्त भी रोज़ पानी की ह्यूज कंजप्शन होती है। सिर्फ 2022 में गूगल ने अपने डाटा सेंटर्स में 5 बिलियन गैलन से ज़्यादा पानी यूज़ किया था। इतना पानी जो 37,000 यूएस हाउस होल्डर्स को एक साथ वाटर सप्लाई कर सके। माइक्रोसॉफ्ट के वाटर का यूज़ सिर्फ एक साल में 34% तक बढ़ गया, मोस्टली अपनी एआई ऑपरेशन के एक्सपेंशन की वजह से। एक एआई से ऐसे लिखवाना उतना पानी खा जाता है जितना कुछ कप ऑफ कॉफ़ीज बनाने में लगता है। कुछ 100 इमेज जनरेशन में एक लॉन्ग शावर के बराबर पानी यूज़ होता है, और एक YouTube वीडियो देखना जो एआई ऑप्टिमाइज सर्वर पर होस्ट हो कुछ लीटर्स पानी कंज्यूम करता है कूलिंग के लिए। अब सोचो, ये सब हर दिन बिलियंस ऑफ यूजर्स के साथ हो रहा है। हम सोच लेते हैं एआई क्लाउड में है, पर रियलिटी तो ये है कि एआई का बेस फिजिकल है और पानी अब उसका सबसे क्रिटिकल फ्यूल बन चुका है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमारा डिजिटल फ्यूचर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहा है? द एथिकल डिलेमा। जब बिलियनियर्स अपने वाटर राइट्स सिक्योर कर रहे हैं तो एक बड़ा एथिकल सवाल उठता है, क्या पानी एक प्राइवेट एसेट होना चाहिए या एक ह्यूमन राइट्स? पानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है और क्लीन वाटर हर इंसान का बेसिक राइट होना चाहिए। लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज और रिच इन्वेस्टर इस रिसोर्सेज पर कंट्रोल पा रहे हैं तो दुनिया के मिलियंस ऑफ लोग अफोर्डेबल पानी के बिना रह जाते हैं। पुअर नेशंस के लिए ये सिचुएशन और भी डेंजरस है। क्लीन वाटर की कमी की वजह से उनके लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले टाइम में वाटर वार्स होने के चांसेस बढ़ रहे हैं और कुछ जगह पर तो पानी के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर वाटर एक हाईली ट्रेडेड कमोडिटी बन गया तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फाइनल टेक अवे, ऑयल रश खत्म हो चुका है, अब वाटर रश शुरू हो रही है। पर असली सवाल ये नहीं है कि बिलियनियर्स पानी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया का वाटर क्राइसिस गहरा होता जा रहा है, ये क्लियर हो गया है कि फ्यूचर सिर्फ ऑयल या टेक का नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का होगा जो वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वही दोनों को चलाता है। आने वाले कुछ सालों में पानी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन जाएगा और फ्यूचर की रेस में जिनके पास वाटर राइट्स होंगे वही सबसे पावरफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।